भारत सीड्स लिमिटेड, अगेन मेरी राय यही है कि भारत सीड्स को मैंने दूसरी बार जेम्स में कवर किया है। पिछली बार मैंने 80-85 रुपए के लेवल्स पे किया था। एक बढ़िया ग्रुप की कंपनी, ग्रुप में बता दूं शारदा मोटर्स वाली ग्रुप जो है, उन्हीं की जो दूसरी मतलब सेपरेशन के बाद रोहित रेलन ग्रुप जो एनडीआर ऑटो, उसको भी मैंने कवर किया हुआ स्टॉक को। एक साथ बहुत बड़ा मूव ये स्टॉक दे सकता है क्योंकि थोड़ा स्टॉक लिक्विड कम है। बट दूसरी बात मैं बता दूं, ये मारुति सुजुकी की इसमें स्टेक और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इन दोनों की मिला के इस कंपनी में स्टेक है 29% प्लस एनडीआर ऑटो। तो इस तरीके की पेडिग्री वाली, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली ये कंपनी है। और साथ में जो सेगमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है, ऑटो एंसिलरीज में और सीट्स बनाने वाली कंपनी, जो गाड़ी में सीट लगती है कार सीट्स, और दूसरा कारपेट्स भी बना रही है गाड़ियों के लिए। तो एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपनी लगी और मैंने इसलिए आज जेम्स में कवर किया, दूसरी बार इनफैक्ट किया आज। और इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन और भी कर रखा है, इनफैक्ट यूएस की एक कंपनी से, जापान की एक कंपनी से, सीट्स के लिए, रूफ मोल्डिंग के लिए, विंडशील्ड कंपोनेंट्स के लिए। तो बहुत सारी इनफैक्ट इनके टाइप्स है, थाईलैंड की एक कंपनी के साथ किया हुआ है। और मुझे सबसे बढ़िया लगा इनकी जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, और जो इनके पास एक मारुति जैसा ब्रांड आ जाए और साथ में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, तो एक बहुत बड़ा ऑटो एंसिलरी कंपनीज में सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये जो बायर्स हैं, ये बड़े बायर्स हैं। तो कार सीट असेंबलीज से इनका बड़ा रेवेन्यू आता है, कारपेट सीट से आ रहा है, मोटरसाइकिल की सीट्स बना रहे हैं। एक्सपेंशन इन्होंने पास्ट में काफी किया, इसलिए थोड़ा बहुत डेट्स भी है। रेलवेज पे सरकार का फोकस है, तो रेलवेज में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने इनफैक्ट एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है रेलवेज के लिए, इन्होंने मॉड्यूलर बर्थ इंडियन रेलवेज के लिए डिजाइन की हुई है, उसकी एक इनके पास पेटेंट है। सो ओवरऑल गुजरात में इन्होंने प्लांट लगा रखा है। और मैं लास्ट टाइम जब दिया था तभी भी ये सारी जिक्र किया था कि एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स भी कंपनी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक छोटी कंपनी में, जो 500-550 करोड़ की रेंज की कंपनी होती है, वहां पे देखना। और अब फंडामेंटल्स पे आते हैं तो वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है। 18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16 का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 20%, सेल्स की कैगर 21%। और मैं देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़ के आए और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स कंपनी बैठी हुई है और 1000 करोड़ का टॉप लाइन क्रॉस करती है। दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स तो है ही है, और थोड़ा बहुत डीआईआईज और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले 190-195 का टारगेट्स लगाए, और 250 का भी ये हाइज बनाया हुआ है, और 204 का 52 हाइज है, तो 195 का टारगेट।